ये जो फॉर्म है, ये आप इसको प्रिंट अगर कर भी लेंगे तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा बीएलओ की तरफ से, क्योंकि बीएलओ की तरफ से जो इम्यूनाइजेशन फॉर्म है उसमें साफ तौर पर यहाँ पर इलेक्टर नेम, ईपीआईसी और एड्रेस वो प्री प्रिंटेड होगा। लोग गणना पत्र यानी कि इम्यूनाइजेशन फॉर्म लगातार भर रहे हैं। कलर फोटो है वो अब इलेक्टर्स को लगानी है और वही फोटो अब आपको जो मतदाता पहचान पत्र होगा उसमें दिखाई देगी। बिहार के टेस्ट के बाद चुनाव आयोग की ओर से घोषित किए गए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और लोग गणना पत्र यानी कि इम्यूनाइजेशन फॉर्म लगातार भर रहे हैं। बीएलओ की ओर से ये इम्यूनाइजेशन फॉर्म दिया जा रहा है, जबकि नए जो मतदाता जुड़ रहे हैं उनको फॉर्म 6 भरना है और उस फॉर्म में भी अपने माता पिता का 2003 की सूची के मुताबिक जो ईपीआईसी नंबर है वो डालना है। लोगों को इसमें खासी परेशानी महसूस हो रही है। कई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर फिजिकल फॉर्म कैसा भरा जाए और जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें कैसे चीज़ों को स्पष्ट किया जाए। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फिजिकल फॉर्म भरना है, कहाँ पर आपको भरने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको पूरी तरह से वो स्थान ब्लैंक छोड़ देने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले आऊँगा फिजिकल फॉर्म पर। ये देखिए एक फिजिकल फॉर्म है इम्यूनाइजेशन फॉर्म का, जो आपको बीएलओ की तरफ से प्री प्रिंटेड मुहैया कराया जाएगा और प्री प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पर इलेक्टर नेम, ईपीआईसी ये सब पहले से दिया होगा। अगर आप 2003 की सूची में हैं तो पहले से दिया रहता है और क्यूआर कोड भी होगा। पुरानी फोटो जो थी वो यहाँ पर प्री प्रिंटेड होगी, जबकि आपको जो नई फोटो है, चूंकि चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया कि जो कलर फोटो है वो अब इलेक्टर्स को लगानी है और वही फोटो अब आपको जो मतदाता पहचान पत्र होगा उसमें दिखाई देगी। क्योंकि पहले जो फोटो खींची जाती थी उसमें कई बार शक्लें बहुत बिगड़ी होती थी और उसमें जो मतदाता था वो पहचान में भी नहीं आता था। यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग ने ये बड़ा बदलाव किया, बड़ा कदम उठाया और अब आपको अपनी जो कलर फोटो है वो इस फॉर्म में पेस्ट करनी है और यहाँ पर वो करने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे। वो स्वैच्छिक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज न लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम लिखना होगा। पिता या अभिभावक का ईपीआईसी नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र में जो क्रम संख्या दी हुई है जो 2003 की सूची के मुताबिक है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा माता का नाम और माता का ईपीआईसी नंबर। अगर माता का नाम नहीं है और उनकी डेथ हो चुकी है तो फिर ये जो बॉक्स हैं ये खाली छोड़ने हैं। इसके अलावा अपनी पत्नी का नाम और पत्नी का ईपीआईसी नंबर वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद जो बॉक्सेस आते हैं उनको लेकर के लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न है। ख़ास तौर पर ये जो बॉक्स है ये आपको तभी भरना है जबकि आप 2003 की सूची में हों, और अगर आप 2003 की सूची में नहीं हैं तो आपको ये पूरा बॉक्स खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें इलेक्टर का नाम दिया हुआ है, ईपीआईसी नंबर दिया हुआ है, रिलेटिव नेम दिया हुआ है, रिलेशनशिप, जिला, राज्य और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है ये भी दिया हुआ है। तो अगर आप 2003 की सूची में इनरोल्ड नहीं थे तो उस स्थिति में आपको ये बॉक्स खाली छोड़ देने हैं सभी। और इसके बगल में जो दाईं तरफ ये बॉक्सेस हैं जिसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर, यानी कि 2003 की एसआईआर में अगर आपके चाचा का नाम है, आपकी बुआ का नाम है या फिर किसी भी रिश्तेदार का नाम है तो वो आप इसमें दे सकते हैं, ताकि स्पष्टता हो जाए कि 2003 की सूची के दौरान आपके माता पिता और उनसे संबंधित लोग थे। तो यहाँ पर उनका नाम, ईपीआईसी नंबर और उनसे क्या संबंध है ये बात आपको बतानी है। साथ ही जिला, राज्य और विधानसभा क्षेत्र का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी जो फॉर्म में जो बॉक्सेस दिए गए हैं, जो खाने दिए गए हैं, वो सब कुछ बीएलओ और ईआरओ की तरफ से भरा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक साइन करना है और अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको यहाँ पर यानी कि अंगूठा लगाना है। और साथ ही ये भी मेंशन करना है एनी एडल्ट फैमिली मेंबर
मेंशन रिलेशनशिप विद डेट। अगर मान लीजिए कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आपका फॉर्म भरता है तो वो व्यक्ति कौन है, यानी कि आपका भाई है, बहन है, चाचा हैं, मामा हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, या कोई और रिश्तेदार, कई बार दूर के रिश्तेदार होते हैं, तो उनको अपना, जो एडल्ट हैं, उनको अपना फैमिली मेम्बर का नाम और रिलेशनशिप मेंशन करना है और डेट डालनी है और यहाँ पर साइन करना है और इसके बाद ये बीएलओ को दे देना है। तो ये प्रक्रिया है आपकी जो फिजिकल फॉर्म है उसकी। ये आपको एक कागज़ पे प्रिंट हुआ सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्टर नेम, ईपीआईसी और एड्रेस प्री प्रिंटेड होगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चूँकि ये जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है ये मैंने यहाँ पर खोल रखी है, हालांकि ये जो फॉर्म है ये आप इसको प्रिंट अगर कर भी लेंगे तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा बीएलओ की तरफ से, चूँकि बीएलओ की तरफ से जो इम्यूनेशन फॉर्म है उसमें साफ तौर पर यहाँ पर इलेक्टर नेम, ईपीआईसी और एड्रेस वो प्री प्रिंटेड होगा और वो आपको स्वयं बीएलओ आकर के देंगे और फिर उसके बाद उसको रिसीव करने भी आएंगे। अगर आपको कोई परेशानी है फॉर्म भरने में तो आप बीएलओ से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीका का ये फॉर्म है और इसको भरे जाने के पीछे क्या उद्देश्य है चुनाव आयोग का। क्योंकि चुनाव आयोग का ये मानना है कि कोई भी योग्य वोटर नहीं छूटना चाहिए, लेकिन कोई भी फर्जी वोटर नहीं जुड़ना चाहिए। और यही वजह है कि इसमें जो 3 ब्लॉक्स दिए हैं उसमें एक ब्लॉक अगर आप 2003 में इनरोल थे तो है, और अगर आप नहीं इनरोल थे यानी कि उस समय आपकी उम्र नहीं थी और आपके माता पिता या कोई रिलेटिव था तो फिर उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपको फिजिकल फॉर्म भरना है, इम्यूनेशन फॉर्म, जिसको गणना पत्र हिंदी में कहा जाता है, और इसकी जो मियाद है 4 दिसंबर तक आपको दे देनी है। क्योंकि उसके बाद जो बीएलओ है वो इसको डिजिटल फॉर्म में अपने पास दर्ज करेंगे और चूंकि पूरी जो सूची है पूरे देश में जो एसआईआर कराया जाना है, अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है, उसके पहले बिहार में किया गया, तो ये पूरे देश में जो प्रक्रिया हो रही है इसका सिर्फ एक मकसद है कि जो हमारी मतदाता सूची है वो पूरी तरह से शुद्ध हो। और इसी शुद्धिकरण की वजह से ये जो फॉर्म तैयार किया गया है ये अलग तरीके का है, जबकि पहले जो फॉर्म था उसका जो पूरा प्रारूप था वो अलग था, उसकी रूपरेखा भी अलग थी और उसमें इतनी ज़्यादा पूछताछ भी नहीं की जाती थी। और तमाम मौक़ों पर यह देखा गया कि उसमें भारी गलतियां होती थी, कई बार नाम ही गलत होता था, पिता का नाम गलत होता था और एड्रेस गलत हो जाते थे। तो ऐसी स्थितियां अब भविष्य में नहीं होंगी और जो आपका नाम होगा, आपकी पूरी जानकारी होगी, वो पूरी तरह से स्पष्ट होगी और शुद्ध होगी। और अगर किसी भी तरह की गलती हो तो आप उसको तत्काल ठीक कराने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।